BS3 में हमने पूरा एनालॉग मीटर देखे थे, यानी कि इसमें कोई भी डिजिटल पार्ट नहीं था। BS3 के जितनी भी टाटा की गाड़ियां आई उनमें इस तरीके की बत्तियां और एनालॉग हमने सारे के सारे मीटर देखे। जो वार्निंग्स आती थी उनके पीछे छोटा सा बल्ब लगा होता था। BS4 में भी काफ़ी कुछ सरल था, पर उसके बाद ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉनिक बत्तियां आ गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर्स आ गए और नीचे की तरफ हमें डिजिटल पैनल। अब आज हम देखने जा रहे हैं कि BS6 में टाटा ने क्या कुछ नया डाला है, क्या इस स्क्रीन में है, क्या कुछ फॉल्ट्स दिखाता है। तो सबसे पहले तो जब आप इस गाड़ी को ओपन करेंगे, चाबी को चालू करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा वेलकम दिखता है जो कि काफी खूबसूरत सा लगता है, थोड़ा सा एडवांस भी लगता है। तो आज हम एक एक वार्निंग लाइट के बारे में जानने वाले हैं कि यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग एक कंफ्यूजन दूर करेंगे कि ये देखिए आप यहाँ पे जो आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल दिख रहा है, इसमें ऊपर सिर्फ दो ही लाइन दिख रही है वार्निंग लैंप्स। इसके बाद जब ऊपर वाला इंस्ट्रूमेंट पैनल देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे आपको 3 वार्निंग लैंप्स लाइन दिखेंगी जिसमें आपको वार्निंग्स दिख रही है, यानी कि इस वाले इंस्ट्रूमेंट पैनल में थोड़ी सी ज्यादा वार्निंग्स है कंपेरेटिव टू पीछे वाले इंस्ट्रूमेंट पैनल के। दोस्तों टाटा जो है अपने 19 टन तक के ट्रक में, यानी कि जो उनका T16 आता है, T16 तक यहाँ वाला ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज होता है। इसके बाद 19 टन से लेके 55 टन तक के लिए टाटा ये वाला यूज करता है। चाहे फिर वो टिपर हो जाए, रिजिड ट्रक हो जाए, घोड़ा हो जाए, कोई भी तरीके का और ट्रक हो जाए, स्पेशल ड्यूटी कोई ट्रक वगैरह हो जाए, तो वो आप यहाँ यूज करते हैं। यानी कि अल्ट्रा मॉडल, सिग्ना मॉडल और प्राइमा मॉडल में आपको यही वाला इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत चेंजेस आपको वक्त के साथ दिख सकते हैं, बाकी आपको बेसिक जो चीजें दिखेंगी वो ऐसी दिखेंगी। मैं आपको एक लाइव इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखाता हूँ। यहाँ लाइव इंस्ट्रूमेंट पैनल पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी वार्निंग लाइट्स को एक्टिवेट नहीं किया है। तो हम एक डेमो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर चलते हैं जहाँ पे सारी वार्निंग लाइट्स को एक्टिवेट टाटा ने किया हुआ है। ये हमारा पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट पैनल है जो कि 19 टन तक के ट्रक में आपको टाटा में देखने को मिलेगा। T16 तक SFC से लेकर यहीं आता है। ये पूरा का पूरा सेम रहने वाला है। ऊपर के एक पैनल की एक एक्स्ट्रा लाइन में जो है आपको अलग से बता दूंगा आखिर में। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ राइट हैंड साइड से। तो अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला पैनल देखने को मिलेगा। देखिए इस वाले पैनल में यहाँ पे आपको स्पीड दिख रही है 20, 40, 60, 80 और 100 तक आप जा नहीं सकते। 80 पे जो आपकी स्पीड लिमिट होती है तो आपको यहाँ पे स्पीड लिमिट दिख जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये जो वार्निंग दिख रही है ये आपको क्लच के लिए वार्निंग दिख रही है कि अगर आपकी क्लच से जुड़ी हुई कोई भी समस्या गाड़ी में आती है तो आपको ये क्लच वाली वार्निंग यहाँ दिख जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो है वो आपका डीसी फेल हो गया, यानी कि अगर करंट गाड़ी में कहीं भी नहीं जा पा रहा है, डीसी फेलियर अगर कहीं भी दिख रहा है गाड़ी में तो वो आपको वहां दिख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी गाड़ी क्रीप मोड में है, क्रीप मोड हम लोग समझेंगे, क्रीप मोड बेसिकली ये यहाँ वाला होता है, इसको हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। पर आप ये समझिए ये जो अगर आपकी गाड़ी क्राउलर गियर में है, जो लो गियर होता है, जो एल गियर हमारे टाटा का होता है, अगर उसमें आप डाल देते तो आपको ये वाली वार्निंग दिखती है कि आपकी गाड़ी जो है वो क्राउलर गियर में है, लो गियर में आपकी गाड़ी है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके ट्रांसमिशन का गियर बक्से का ऑयल का टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है, अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होती है तो आपको ये वाली वार्निंग देखने को मिलेगी कि आपका ट्रांसमिशन का जो ऑयल है वो ज़्यादा हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने ABS कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया हुआ है, इंडिविजुअल ABS का आपको यहाँ दिख जाएगा कि अगर कहीं ABS काम नहीं करेगा तो यहाँ दिख जाएगा आपको ABS की वार्निंग। इसके अलावा ये जो है लिफ्ट एक्सल जब आप करेंगे तो लिफ्ट एक्सल के लिए यहाँ दिख जाएगा कि आपका एक्सल लिफ्ट है, आपका एक्सल डाउन है। अगर लिफ्ट एक्सल होगा तो आपको यहाँ पे लिफ्ट एक्सल की वार्निंग देखने को मिलेगी। बाकी आप चाहे 2 फ्यूल टैंक लगवा लें, 1 फ्यूल टैंक लगवा लें, कितना भी लगवा लें, आपको यहाँ पे दिखने वाला है कि आपकी गाड़ी में डीजल कितना बचा हुआ है। ये मैनुअल है, बहुत अच्छी बात है, इसको जो है डिजिटल नहीं दिया गया क्योंकि मैं डिजिटल का बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले आपको यहाँ देखिएगा RPM मीटर, ये आपको × 100 होता है, यानी कि आप गाड़ी को लगभग 1000 से लेके 1700 RPM के बीच में चलाते हैं तो आपको 1700 RPM के बीच में गाड़ी चलानी है, वो दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आपका एयर कंप्रेसर कम एयर बना रहा है तो फिर आपको यहाँ दिख जाएगा कि AC से DC में जो एयर बन रही है, डायरेक्ट कंप्रेसर जो बना रहा है फैन वेल्ट वगैरह से आपका एयर कंप्रेसर एयर, वो थोड़ी सी कम बन रही है तो आपको ये दिख जाएगा। अगर आपकी गाड़ी को किसी ने इमोबिलाइज कर दिया, यानी कि अगर आपने आई फ्लीट मैनेजमेंट से या बाहर से कहीं भी आपकी गाड़ी चाबी से चालू नहीं होगी, इसको इमोबिलाइज कर दिया, तो जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं तब तक ये गाड़ी चालू नहीं होगी। चाहे आप कितनी चाबी घुमा लीजिए, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ना ही आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है और ना ही आपका इंजन जो है कोई भी फंक्शन करेगा। इंजन जो है कंप्लीटली डेड हो जाता है ये वाले फंक्शन जब एक्टिवेट होता है तब। अगर आपका इंजन गलती से ओवर रन कर जाता है, जो कि हमारा घाट उतरते टाइम एक्स्ट्रा लोड में अक्सर हो जाता है, तो आपको यहाँ पे वार्निंग दिखेगी कि आपका इंजन जो है वो ओवर रन हो रहा है, ये दिखेगा। ये दोनों वार्निंग जो है मैंने आपके लिए छोड़ दी कि आप मुझे बताइएगा कि ये दोनों वार्निंग्स किस काम के लिए होती हैं। दोस्तों अगर आपका ट्रिपर चला रहे हैं आप, या मल्टी ड्राइव एक्सल वाला ट्रक चला रहे हैं जिसमें कि आपका 10x4 हो गया, यानी कि 2 एक्सल से ज़्यादा पावर लगती है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो है यहाँ पे आपको पीछे वाला एक्सल एंगेज करने के लिए कि आप पीछे वाले एक्सल को यहाँ से एंगेज करें कि नहीं करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पीछे वाला आपको डमी एक्सल बनाना है, ड्राइव एक्सल बनाना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंशियल लॉक आपको जो लगाना है, मट्टी वट्टी फंस जाएंगे, टिपर वगैरह एप्लीकेशन में यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में जो है कूलेंट का टेम्परेचर या इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है आपका टेम्परेचर एग्जिट हो रहा है। इसके तुरंत बाद ही गाड़ी को रोक देना चाहिए, नहीं तो गाड़ी सीज भी हो सकती है। और यहाँ पे जो है कई
बार फैन वगैरह भी हमारा रुक जाता है तो फैन वगैरह की वार्निंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है आपका हाई कूलेंट टेम्परेचर को डिनोट कहीं ना कहीं करता है। ये जो है आपको यहाँ बटन देखेंगे, 4 बटन नीचे देखने को मिलते हैं। ये चारों जो बटन है ये आपको देखना है कि ये वाला जो है सेट करने के लिए होता है, टाइम वगैरह सेट करना है या आपको कोई और फंक्शन को रीसेट करना है तो यहाँ से वो रीसेट और सेट हो जाता है। इससे आप ऊपर कर सकते हैं टाइम को, जैसे कि मान लीजिए 12 बज रहे हैं, आपको 11 बजाने तो आप इससे पीछे कर सकते हैं, फिर इससे आप डाउन कर सकते हैं। ये दोनों उनको सेट करने के लिए होते हैं। ये मोड होता है, यानी कि आपको जब ट्रिप ए और ट्रिप बी लगानी है तो आपको ट्रिप ए ट्रिप बी में या किसी और डिफॉल्ट मोड में जाना है तो फिर आपको वो यहाँ से ये चारों बटन से काम में आएगा। ये चारों बटन से ये वाली जो पूरी स्क्रीन है ये कंट्रोल होती है। सबसे ऊपर जो है आपको वार्निंग डिस्प्ले मिलता है, जैसे कि मान लीजिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है या आपकी गाड़ी सर्विस पे आ गई है। जब आप इस गाड़ी को चाबी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको वेलकम का सिंबल लिखा आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिखती हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपके ब्रेक पैड कम हो गए तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ब्रेक पैड लो हो गए, या फिर आपकी गाड़ी सर्विस पे आ गई तो भी दिखा देगा कि सर्विस ड्यू। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। तो कोई भी मैसेज अगर गाड़ी में आएगा तो वो आपको यहीं आएगा। इसके बाद आपको यहाँ ओडोमीटर रीडिंग मिलती है, यानी कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। तो आपको ना ही सिर्फ ये दिखाता है कितने किलोमीटर चली हुई है, आपको ये भी दिखा देगा कितने घंटे आपका इंजन चला हुआ है। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है कि आपका इंजन जो है वो कितने घंटे चला हुआ है। टिपर एप्लीकेशन में घंटों का बहुत महत्व होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने घंटे हमारी जो है गाड़ी चली हुई है। उसके बाद दोस्तों अगर सर्विस पे आपकी गाड़ी आ जाती है तो आपको यहाँ सर्विस ड्यू दिखा देगा कि आपकी जो है सर्विस ड्यू है। ये जो है इंडिकेटर आपको बार बार आने लगता है, पहले ब्लिंक करेगा फिर रुक के रह जाएगा अगर आप तब भी सर्विस नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिप ए और ट्रिप भी मिलती है। जब आप डीजल वीजल भराते हैं, आप ट्रिप शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हम कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो कितना चला ली गाड़ी को तो वो दिखेगा। यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखता है, ये अभी तक टाटा ने एक्टिवेट नहीं किया है, शायद प्राइमा में एक्टिवेट किया है, बाकी गाड़ियों में एक्टिवेट नहीं किया है। मतलब ये कि बचे हुए डीजल में आप कितनी किलोमीटर और गाड़ी को चला सकते हैं, बचे हुए डीजल में आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर और जाएगी वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है दोनों की दोनों ये वाले जो आपको बार दिख रहे हैं, यहाँ से आपको दिखेगा कि आपकी गाड़ी में एयर प्रेशर टैंक में एयर कितना है। तो आपको ये 10 बार तक ही काम करता है। ये ऊपर के ये 15 तो टाटा ने शायद बाद में कभी टाटा वगैरह लॉन्च करें इसलिए दे दिया है, बाकी अभी इनका कोई यूज़ नहीं है। ये जो है 5 जो आपको बार दिख रहे हैं, ये 5 बार पे जो आपका काम करेगा। तो आपका लेफ्ट और राइट में यानी कि प्रेशर टैंक्स में आपका कितना एयर प्रेशर है, ये आप गाड़ी चलाने के पहले ब्रेक्स अच्छे से आए इसके लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि बार प्रेशर कितना है इस गाड़ी में। इसके अलावा दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग सा मीटर आपको यहाँ दिखता है, ये जो है आपको ऑयल प्रेशर बार दिखेगा, यानी कि ऑयल प्रेशर आपकी गाड़ी में कितना है। अब देखिए ऑयल प्रेशर के ऊपर हम वार्निंग भी देखेंगे थोड़ी देर बाद, पर यहाँ पे आपको ऑयल प्रेशर दिखाएगा। ये जो है एक्टिवेट नहीं है, अभी भी किसी गाड़ी में मैंने नहीं देखा है इसको लाइव एक्टिवेट होते हुए, बट टाटा ने इस मॉड्यूल को डाला है, हो सकता है भविष्य में इसको ऐड कर दे। काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग सा है कि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कितना ऑयल जो है आपको उसमें डालना है। इसके बाद दोस्तों यूरिया आपकी गाड़ी में कितना है, तो यूरिया का इंडिकेटर ये है। इसमें कोई पहले एक छोटी सी मीटर आती थी, अलग से टाटा लगा देती थी BS4 वाली गाड़ियों में साइड में, हालांकि अब डिजिटली दे दिया है पूरा इसके अंदर, क्योंकि यूरिया वाला सिस्टम जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है BS4 के कंपैरिजन में। BS6 में गाड़ियों में यूरिया का ही पूरा खेल है। इसके बाद दोस्तों आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, अगर CNG गाड़ी है तो किलोमीटर पर kg में देगी, अगर आपकी गाड़ी डीजल वाली है तो फिर आपको लीटर दिखेगा कि आपकी गाड़ी जो है इतने लीटर में कितने किलोमीटर चल रही है, तो वो सब आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने टाटा में 2 तरीके की गाड़ियां देखी हैं, एक तो लाइट मोड और हैवी मोड के साथ में आती हैं, जैसे कि हमारी 1918 हो गई, और एक बड़ी गाड़ियां जो आती हैं जैसे कि मान लीजिए हमारा जो है 4018 हो गया, तो वहाँ पे आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं, लाइट, मीडियम और हैवी। तो देखिए अगर आपकी गाड़ी में जो भी मोड एक्टिवेट होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपकी गाड़ी में भी कौन सा मोड एक्टिवेटेड है। आप इसको स्विच से इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं, स्विच दिए होते हैं। अब ये नीचे वाला जो मॉड्यूल है ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपने अभी तक किसी भी गाड़ी में देखा ही नहीं होगा, क्योंकि टाटा ने अभी तक इसको किसी गाड़ी में डाला ही नहीं है, ये भविष्य के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिखेगा और ये ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन दिख रहा है। देखिए जब भी आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करते हैं, यानी कि बिना क्लच के आपका जो ट्रांसमिशन है, गियर बॉक्स है वो ऑटोमेटिक होने वाला है, बिना ही क्लच के आपके गियर लगने वाले। तो अगर आप उसको ऑटो गियर में चलाएंगे, जैसे कि हमने वोल्वो का आई शिफ्ट देखा है, तो वहाँ पे अगर आप ऑटो मोड में चलाएंगे तो फिर ये ऑटो पे दिखाएगा, ऑटो दिखाएगा। अगर आप मैनुअल मोड में चलाएंगे तो मैनुअल दिखाएगा। और क्राउलर गियर में चलाएंगे, यानी कि अगर ये ऑटो में वैसे क्रीप फंक्शन होता है जो छोटे जो बिल्कुल गाड़ी को रेंगाने का काम करता है, बाकी आपको अगर क्राउलर गियर जब भी आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपको ये जो क्राउलर दिखा देगा, क्योंकि हो सकता है AMT आए तो फिर मैनुअल और ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन आए, तो कुछ ना कुछ बाइफर्केशन भविष्य की बातें आप इसको नहीं कह सकते। बाकी ये काम वही करता है कि अगर आपको जो हमारा एल गियर डालते हैं तो क्राउल होता है, तो वही का वही जो है यहाँ पे काम आता है। साथ ही साथ बीच में जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखाता है कि अभी गाड़ी कौन से गियर रेशियो में है, क्योंकि ऑटोमेटिक में गियर्स तो होते नहीं है, ऑटोमेटिक में गियर रेशियोस ही होते हैं, या फिर आपको किस टाइप का ट्रांसमिशन मिल रहा है। DCT तो दे नहीं सकते ट्रक वगैरह में, शायद दे भी दें, तो आपको DCT मिल रहा है, IMT मिल रहा है, किस तरीके का आपको ट्रांसमिशन मिल रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपकी गाड़ी कौन सी गियर में अभी है, तो वो दिखा देगा। दोस्तों क्रीप फंक्शन मैंने बताया कि बहुत ही छोटी स्पीड में, अगर आपको बहुत ही कम स्पीड में गाड़ी को रेंगाना है तो वो होता है स्पोर्ट्स मोड, जैसे कार्स में होता है वैसे ही पावर मोड होता है कि बहुत ज़्यादा ताकत वगैरह की जरूरत पड़ती है। घाट वगैरह चढ़ाते टाइम में, ओवरलोड गाड़ी में हम इसका यूज़ करते हैं पावर में गाड़ी को उठाने के लिए। बाकी आपको इको मोड तो मिलता है। इको मोड का मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है ईजिली इको मोड में चलेगी, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी मोड वाला होता है। तो ये जो है मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा आपकी गाड़ी में अगर
अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, 13 वोल्ट की लगी है या फिर 24 वोल्ट की लगी है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो आपको वोल्टेज दिखा देगा कि अभी आपकी गाड़ी में करंटली बैटरी का क्या वोल्टेज। यहाँ पे आपको टाइम मिलता है पूरे टाइम देखने के लिए कि भाई अभी कितने जो है टाइम हो रहा है, लाइक AM PM भी दिखा देता है, यानी कि इंडियन टाइम दिखाता है। 24 घंटे वाली क्लॉक नहीं है कि 17 और 19 नहीं बजाता, ये जो है आपको 12 ही बजाएगा और 12 के बाद फिर ये 1 पे आ जाएगा, फिर 1 PM हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। ये वाली जो इंडिकेशन है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी अभी तक किसी भी गाड़ी में, क्योंकि ये आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लिए टाटा ने लगाया है, बट ये किसी भी गाड़ी में अभी तक सेंसर लगाया ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप बाहर का जो टेम्परेचर होता है, मान लीजिए आप हिमाचल की सर्दियों में चला रहे हैं -2 हो रहा है तो -2 दिखाएगा, राजस्थान में गर्मियों में चला रहे हैं, तनौट में आप जा रहे हैं तो आपको 44 डिग्री दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कि बाहर क्या टेम्परेचर हो रहा है। तो ये है दोस्तों। अब बात आती है साइड वाली इन वार्निंग लैंप्स की। देखिए सबसे ऊपर वाली आपको पता है कि ये जो ABS की वार्निंग है। अब यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में ABS में कोई फंक्शन आता है, ABS अगर काम नहीं करता है, आप ABS को ऑफ कर देते हैं मैनुअली, तो फिर आपको ये दिखाएगा। ये जो है ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए स्विच होता है, ये काफ़ी ज़रूरी है देना के लिए और टाटा को जो है अब देना भी चाहिए और काफ़ी सारी गाड़ियों में मैंने देखा है कि आने भी लगा है। इसका फंक्शन ये होता है कि आपकी गाड़ी को जो है पहिए को कहीं स्लिप नहीं होने देता है, गाड़ी को बहकने नहीं देता है। आप जो लहराते हैं ना कि सांप बना दे, गाड़ी को सांप बना दे, आप वो सांप नहीं बना पाएंगे। हर एक पहिए पे इक्वली जो है ये ताकत लगवाता है, पहिए स्लिप होने से बचाता है। हालांकि इसको ऑफ कर दिया जाता है जब आप रेत वगैरह में गाड़ी को निकालते हैं, टिपर वगैरह को रेत में निकालते हैं, क्योंकि वहाँ अगर आपकी गाड़ी स्लिप ही नहीं हो पाई तो फिर वो निकलेगी नहीं, क्योंकि जैसे आप ताकत लगाओगे वो स्लिप हो जाएगा पहिया और ये पहिए को स्लिप होने से रोक देगा। इसके बाद दोस्तों ये वाली जो वार्निंग आती है ये आती है आपकी ब्रेक्स के लिए। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो ब्रेक पैड है वो ठीक है कि नहीं। ये आपको यहाँ पे ब्रेक वगैरह की वार्निंग देखने को मिलती है। ये आपको ब्रेक्स ओवर हीटिंग वगैरह पे भी पता चल जाएगा। ब्रेक पैड वगैरह अगर कमजोर है तो वो भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये आपको वार्निंग्स अभी कहीं देखने को मिलेंगी नहीं, फिर भी मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जब लगाते हैं तो ट्रांसमिशन की लाइट होती है। हो सकता है टाटा मैनुअल ट्रांसमिशन में भी लगा दिया, हमने अशोक लेलैंड में भी ये लाइट देखी है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो लाइट है वो काम करती है कि अगर आपके ट्रांसमिशन यानी कि गियर बक्से में कोई भी फॉल्ट आता है, गियर बक्सा किसी भी तरीके से मिसबिहेव करता है, कोई भी अगर उसमें माल फंक्शनिंग होती है, गियर बक्से में कोई भी डैमेज होता है, तो फिर आपको ये वाली लाइट देखने को जलती हुई दिखती है यहाँ पे। इसके अलावा डीजल फिल्टर सेपरेटर होता है, वहाँ पे पानी जब भर जाता है तो आपको ये वाला देखने को मिलता है। काफी पुरानी वार्निंग लाइट है ये वाली। अगर डीजल टैंक में भी पानी वगैरह आ जाता है तो आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपका एयर क्लीनर खराब हो जाता है, एयर क्लीनर चौक हो जाता है, आपका एयर क्लीनर सफाई मांगता है या बदला रिप्लेसमेंट मांगता है, तो फिर आपको यहाँ पे ये वाला एयर क्लीनर दिखेगा। जैसे कि इसमें एयर जा रही है ना अंदर, इस तरीके से अंदर हवा घुस के निकल रही है ना, तो अंदर जब भी इंजन में हवा नहीं घुस पाएगी तो फिर ये वाली लाइट जो है आपको यहाँ जलते हुए दिखेगी। तो ये तीनों लाइट जो है ये आपको SCR सिस्टम यानी कि आपकी यूरिया से जुड़ी हुई लाइटें आती हैं। जब भी आपकी गाड़ी रीजनरेशन पे आ जाएगी, यानी कि आपको खड़ा करके रीजनरेट करना पड़ेगा, या यूरिया को जो है आपका सूट जो जमा होता है उसको हटाना पड़ेगा, गर्म करके पिघलाना पड़ेगा, तो आपको ये वाला लैंप जो है आपका आ जाता है। इसको लैंप को आने के बाद गाड़ी आपको साइड में खड़ी करनी है, या फिर आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पर चलानी है। रीजनरेशन का बटन दबा के लगभग 2000 RPM पे गाड़ी चलती है। इसका सिस्टम मैं एक दिन अलग से ही समझा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में यूरिया में मिलावट हो गई है, मान लीजिए आपने कई गलत ब्रांड का यूरिया डाल दिया, या गलती से उसकी जगह डीजल डाल दिया, या कोई और फ्लूइड डाल दिया, या वहाँ पे बारिश वगैरह में पानी चला गया, तो फिर आपको ये वाला लैंप दिखेगा कि भाई यूरिया का कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, यूरिया के सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट आ गया है, तो फिर आपको ये ऐसा दिखेगा, ये नीचे की तरफ आई एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपका 20% से कम जब यूरिया रह जाता है तो फिर ये तीसरी वाली लाइट देखने को मिलती है। इस लाइट का ये मतलब है कि आप यूरिया जो है भरवा लीजिए, आपकी गाड़ी का पिकअप कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी, खिंचाई क्षमता कम हो जाएगी। आप 25% यूरिया जैसे आया करे गाड़ी में, यानी कि 2 डंडे जब यहाँ बच रहे हैं, तो आपको जो है यूरिया दोबारा भरा लेना है। आपकी गाड़ी की उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगी। एग्जॉस्ट ब्रेक यानी कि दोस्तों जब आप घाट उतारते टाइम गाड़ी को कंट्रोल करते हैं इंजन की मदद से, तो फिर ये आपको एग्जॉस्ट ब्रेक यहाँ से काम करते हैं। तो ये जो है वो एग्जॉस्ट ब्रेक की वार्निंग है। ये वाली जो वार्निंग है बीच वाली, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये वाला जो सिंबल है वो किस चीज़ के लिए होता है, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों जब हम गाड़ी को शुरू करते हैं, डीजल इंजन होने के कारण हमारी गाड़ी जो हीटर लगाती है अपने से, तो हीटर आपको यहाँ से दिखेगा, तो यहाँ से आप जो हीटर वगैरह चेक कर सकते हैं। ये गाड़ी लाइट जब तक जल रही है तब तक आपको इंजन को क्रैंक नहीं करना है, मतलब आपको चाबी नहीं घुमानी है, सेल्फ नहीं लगाना है आपको। इसके बाद ही, इसको जाने के बाद ही जो है आपको सेल्फ लगाना है। दोस्तों ये आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं दोनों तरफ। अगर लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट वाला जलेगा, राइट लेंगे तो राइट वाला जलेगा। न्यूट्रल अगर गाड़ी हो जाती है तो ये वाला जलता है। आगे की जब फॉग लैम्प जल रहे हैं तो फिर फॉग लैम्प के लिए आगे ये वाला जो है जलता है। मैंने बताया था कि ऑयल प्रेशर गेज पूरा का पूरा तो उन्होंने एक्टिवेट किया नहीं है। अगर ऑयल प्रेशर आपकी गाड़ी में कम होता है तो आपको ये वाली जो है वार्निंग लैम्प देखने को मिलेगा। क्रिटिकल इंजन वार्निंग ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी, यानी कि इंजन में जो है कोई ना कोई डेफिनेटली बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया है तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आपका माइल फंक्शनिंग इंडिकेटर होता है, यानी कि अगर कोई गाड़ी में माल फंक्शन हो रहा है, कोई चीज़ ढंग से काम नहीं कर रही है, तो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको आप जो है कई बार, जैसे कि मान लीजिए आपका SCR सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में जो है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपकी गाड़ी में केबिन टिल्ट होता है, तो अगर केबिन टिल्ट होने वाली गाड़ियों में अगर केबिन का लॉक नहीं लगा है, केबिन प्रॉपरली बंद नहीं हुआ है, जैसे कि सिग्ना केबिन में होता है, अल्ट्रा केबिन में होता है, तो फिर आपको यहाँ पे जो है दिखने वाला ये वाली लाइट जो है दिखने वाली है। PTO का अगर आप यूज़ करते हैं और PTO आप अगर एक्टिवेट कर लेते हो तो PTO की आपको लाइट यहाँ देखेगी कि PTO जो है एक्टिवेट हो गई है, यानी कि आप ऊपर की तरफ हाईवा वगैरह जो है वो उठने के लिए तैयार है। यहाँ पे दोस्तों आपको अगर बैटरी या अल्टरनेटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, अल्टरनेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको फिर वो यहाँ दिख जाएगा। दोस्तों ये हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर का लैंप होता है, यानी कि SCR सिस्टम का जब भी आप
रीजनरेशन करते हैं तो ये लैम्प जरूर जलता है कि आपका जो साइलेंसर के आसपास का जो टेम्परेचर है वो 800 डिग्री तक पहुंच जाता है, मतलब भट्टी बन जाती है वो, भट्टी से भी कई गुना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो फिर वो आपको देखना है कि भाई इससे हमें दूर रहना है, तो ये लैम्प तब जलता है। वहाँ देखिएगा आपके आसपास जो है कोई जानवर वगैरह ना खड़ा, कोई छोटे बच्चे वगैरह ना रहे और कोई बड़ा भी ना जाए, नहीं तो वो जल के फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। दोस्तों काफ़ी अच्छा फंक्शन है गियर शिफ्ट एडवाइजर। मान लीजिए आप छोटे गियर में अगर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को बड़ा गियर मांग रही है, तो गाड़ी यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ये एरो दिखाएगी कि भाई मेरे को बड़ी गियर में डाल दो। आप 5वें में चला रहे हैं तो गाड़ी फिर 6ठे में जाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ ये वाला जो लैंप है ये वाला आपको जलेगा जब आपकी गाड़ी मान लीजिए 6ठे में चला रहे हैं और गाड़ी को चौथा गियर डिमांड है, आपको उतने बड़े गियर की जरूरत ही नहीं है चलाने की, आप तब भी उसमें चलाए जा रहे हैं, तो फिर गाड़ी बोलेगी कि नहीं भाई एक गियर उतार दो, एक गियर कम कर दो। इससे माइलेज वगैरह पे बहुत फर्क पड़ता है, इसको जो है ड्राइवर को प्रॉपर कोचिंग देनी चाहिए। दोस्तों अगर आपका पार्किंग ब्रेक एंगेज है तो आपको ये वाला जलते हुए दिखेगा लैंप, और इसके अलावा सीट बेल्ट लगाने के लिए आपको ये वाला लैंप आएगा, और अगर हाई बीम आप यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला लैंप आएगा। भारत में जो है हाई बीम का इंडिकेटर इसलिए दिया जाता है क्योंकि हाई बीम पे गाड़ी चलाना पूरे विश्व में कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है। हम इंडियंस लोग थोड़े पागल होते हैं कि हाई बीम पे हम लोग कहीं भी गाड़ी चलाते रहते हैं, तो ये जो है आपको दिखेगा। तो दोस्तों जब हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2-3 लाइटें जो है वार्निंग लाइट और मिलती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो आपको दिखेगा जब भी आपका रेडिएटर का कूलेंट कम हो जाएगा तो फिर आपको ये वाली लाइट जो है जलते हुए दिखेगी। साथ ही साथ दोस्तों ये टाटा के आई फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में आता है, यानी कि इसको आप घर बैठे ही पूरा का पूरा देख सकते हैं, आपके ऑफिस में बैठ कर देख सकते हैं। आप इसको रात को 12 बजे अगर आपकी गाड़ी आपका ड्राइवर चला रहा है, स्टाफ चला रहा है, तो आप देख सकते हैं किस स्पीड पे गाड़ी चल रही है, क्या फंक्शन हो रहा है, क्या फंक्शन नहीं हो रहा है, कितना तेल बचा हुआ है, कितना डीजल कब भरवाया, तो सारी चीज़ें जो है ये मॉनिटर करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने ड्राइवर भाइयों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों कमेंट करके बताइए नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और मिलते हैं आपसे कल फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय